like, comment and share तबलीग टीवी ऑफिशियल। औरतों को तलाक देने का इख्तियार इस्लाम में क्यों नहीं है, आज इसी टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के औरतों के बहाने से इस्लाम पर एतराज़ किया जाता है कि मर्द जैसे चाहे मनमानी करे और जब चाहे तलाक दे दे, और ये इख्तियार औरतों को नहीं है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले एक दो बात समझ ले कि इंसान निकाह करता है तो निकाह का एक खास मकसद होता है, और इंसान जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान हो वो शादी करता है घर बसाने के लिए, क्योंकि कितना भी शादी में कम खर्च हो इस जमाने में तो लाखों रुपए तो आराम से खर्च हो जाते हैं। अपना कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपना घर बनाता है, फिर शादी पे लाखों खर्च करता है, और जाहिर सी बात है कोई भी इंसान शादी इसलिए नहीं करेगा कि शादी करके किसी लड़की को लाए और फिर तलाक दे। तो हर इंसान शादी इसीलिए करता है कि वो घर बसाए। घर को उजाड़ने के मकसद से दुनिया का कोई भी इंसान शादी नहीं करता है कि चंद दिनों के बाद हम फिर से अलग हो जाएं और तलाक दे दे। हर इंसान शादी इसीलिए करता है कि वो घर बसाए और सुकून की जिंदगी गुजारे। अच्छा, निकाह का मकसद क्या है? हर इंसान इसी मकसद के तहत से निकाह करता है कि वो घर बसाए। और फिर निकाह का मकसद कुरान करीम ने क्या बयान किया है कि खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि अल्लाह ने तुम्हारे ही जिन्स में से तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें तुम्हारे जोड़े के जरिए से सुकून हासिल हो। तो निकाह का मकसद ये है कि निकाह के बाद इंसान की जिंदगी खुशहाल जिंदगी गुजरे, सुकून और मसरत वाली जिंदगी गुजरे, ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजरे। तो निकाह का मकसद ये है कि इंसान को निकाह के जरिए से सुकून हासिल हो, यह निकाह का मकसद है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो मकसद है कि इंसान को निकाह के बाद सुकून मयस्सर आए, ये मकसद एकदम किसी भी तरीके से हासिल होता हुआ नजर नहीं आता है। यानी कि निकाह तो इंसान ने किया था सुकून के हासिल होने के लिए, लेकिन हो जाता है इसका उल्टा, और जिंदगी के अंदर शादी से पहले अगर कुछ सुकून रहा हो तो वो सुकून गारत हो जाता है, और ऐसा महसूस होने लगता है कि ये जिंदगी ही इंसान की जहन्नम बन गई है। लड़की भी परेशान होती है और लड़का भी परेशान होता है। लड़का भी एक मिनट के लिए अपनी बीवी के साथ, लड़की के साथ नहीं रहना चाहता है, और लड़की भी शौहर से इतना तंग आ चुकी होती है कि वो शौहर के साथ एक दिन के लिए भी रहना गवारा नहीं करती है। तो अब जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी इंसान को एक मर्तबा दिया है, और तो इसे इंसान खुशहाल जिंदगी क्यों ना गुजारे, अच्छे से इंसान इस जिंदगी को क्यों ना गुजारे कि जब एक जगह इंसान का जो निकाह का मकसद वो हासिल नहीं हो रहा है तो इंसान निकाह के बंधन को खत्म कर दे, और फिर ऐसे इंसान से निकाह करने की कोशिश करे जहां इंसान को ये निकाह का मकसद हो और उसे सुकून हासिल हो। तो इसलिए तलाक की जरूरत पड़ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो तलाक जो दिया जाता है कभी भी शौक से तलाक नहीं दिया जाता है, कि तलाक देने की नौबत ही इंसान को मजबूरी में आती है कि जब बिल्कुल भी निबाह नहीं हो पाता है तब तलाक देने की नौबत आती है। तो अब ये तलाक जो हुआ, जाहिर सी बात है ये एक इमरजेंसी एग्जिट है, यानी इमरजेंसी की हालत में इंसान इस जिंदगी से जो घर बनाया था उस घर से निकलना चाहता है। तो तलाक एक इमरजेंसी एग्जिट है, और हर इंसान इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि इमरजेंसी एग्जिट जो होता है वो दीवार, घर के हर दीवार में नहीं होता है। किसी भी, चाहे वो ट्रेन वगैरह हो तो हर तरफ ट्रेन में भी जो इमरजेंसी एग्जिट जो विंडो दिया जाता है वो किसी एक तरफ दिया जाता है। हर विंडो जो है इमरजेंसी ही हो ऐसा नहीं होता है।
घर के अंदर इंसान इमरजेंसी एग्जिट जो देता है वो किसी एक दीवार में देता है, हर दीवार में नहीं देगा। तो इमरजेंसी एग्जिट किसी एक तरफ दिया जाता है। तो वो इमरजेंसी एग्जिट जो है वो सिर्फ मर्द को दिया गया है, औरत को नहीं दिया गया। अच्छा, औरत को क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह यह है कि औरतें जो है जज्बाती ज्यादा होती है। एक होता है इंसान के अंदर अक्ल और एक होता है जज्बात। तो इंसान मर्दों के अंदर यह होता है कि मर्दों की अकल गालिब होती है उसके जज्बात के ऊपर, लेकिन औरतों के अंदर क्या होता है कि औरतों के अंदर उसके जज्बात गालिब होते हैं उसके अकल पर। इसी वजह से औरतें जज्बात में अजीब अजीब तरह से फैसला ले लेती है। इसी वजह से औरतों को आप देखेंगे कि वो बहुत मर्तबा जज्बात में आकर के बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेती है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। आप या इसी तरीके से दुनियावी में देखें, जो इश्क मोहब्बत चलता है ये खासकर नौजवानों में, उसमें होता क्या है कि औरतें जज्बात में आकर के, लड़कियां जज्बात में आकर के अपना सब कुछ सुपुर्द कर देती है और फिर लड़का जो होता है वो उसके जज्बात से फायदा उठा करके उससे सब कुछ हासिल कर लेता है। बहुत मरतबा हुआ कि उसके गंदे वीडियोज में बना लेता है और वो लिख कर वायरल हो जाता है। तो औरतें जज्बाती होती है इसी वजह से। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि औरतें जो है उनके, हमारा माहौल या दुनिया का ये दस्तूर है कि बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी औरतों पर होती है और बच्चे जो माँ को इतना परेशान करते हैं कि हर माँ के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। हर वक्त घरेलू काम वगैरह को लेकर के वो परेशान रहती है, घर बच्चे तंग कर रहे हैं, घर का काम है, जिसकी वजह से वो परेशान रहती है, बहुत ज्यादा उसके दिमाग पे प्रेशर रहता है। और परेशानी के हालत में इंसान के अंदर जब चिड़चिड़ापन ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है गलत फैसले ले सकता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों का लिहाज करते हुए कि इनके अंदर जज्बात ज्यादा है, जज्बात गालिब है, इनके अंदर चिड़चिड़ापन रहने का माहौल ज्यादा है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इमरजेंसी एग्जिट ऐसे जानिब दिया है, यानी मर्दों की जानिब दिया जहां जज्बात मगलूब और अकल गालिब है, जहां चिड़चिड़ापन रहना बहुत कम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों की जानिब दिया है।